स्टार्ट किया जाए, ठीक है। आज हम लोग का 14th रूल है और 14th रूल में अभी मतलब बहुत लंबा चलने वाला, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस है इस पे बेस्ड। 14th रूल में वी विल बी डिस्कसिंग, ओके, क्या डिस्कस करेंगे? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मच और मेनी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिटिल। पहले थोड़ा सा बता देती हूँ, ओके। बताने के बाद मैं इसमें आपके 30 क्वेश्चंस, 35 जो भी क्वेश्चंस होंगे वो डील कर दूंगी जो एग्जाम में आया है। और फ्यू, अब आप बोलोगे मैम मच का मतलब भी तो ज्यादा और मेनी का मतलब भी तो ज्यादा, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है, कैसे कैसे एरर्स आते हैं। देखो, हम कोई भी चीज का या तो अमाउंट बताते हैं, अमाउंट का मतलब होता है मात्रा, अमाउंट, या आप क्वांटिटी भी बोल सकते हो। किसी भी चीज की क्वांटिटी बताते हैं या किसी भी चीज की संख्या बताते हैं, नंबर्स बताते हैं। नंबर्स, नंबर्स का मतलब होता है संख्या, जिसको हम गिन सकते हैं, ठीक है, जिसको हम गिन सकते हैं उसकी संख्या बताते हैं, और जिसको हम नहीं गिन सकते हैं उसका अमाउंट बताते हैं। ओके, तो अमाउंट को हम गिन नहीं सकते हैं, मात्रा, क्वांटिटी, और संख्या बताने के लिए हम मेनी का यूज करते हैं। तो इफ समबडी आस्क यू, ध्यान से सुनो इसको, समबडी आस्क यू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मच और मेनी। मच, मच क्या बताता है? मच अमाउंट बताता है, अमाउंट, कितना अमाउंट में। तो मच इज यूज्ड विथ अनकाउंटेबल थिंग्स, अनकाउंटेबल के लिए मच, अनकाउंटेबल चीजों के साथ हम मच का यूज करेंगे, और मेनी का यूज होगा काउंटेबल चीजों के साथ, काउंटेबल। दोनों का मतलब तो ज्यादा ही है, मच का मतलब भी ज्यादा, ये भी ज्यादा, बट मेनी संख्या बताता है, मेनी काउंटेबल के साथ और मच अनकाउंटेबल के साथ। और मच का ही उल्टा होता है लिटिल, ये कम के सेंस में है, और मेनी का ही उल्टा होता है फ्यू। मेनी का मतलब है ज्यादा और फ्यू का मतलब है कुछ। तो लिटिल इज ऑल्सो अनकाउंटेबल, लिटिल इज ऑल्सो, मच भी अनकाउंटेबल है और लिटिल भी अनकाउंटेबल है। ये ज्यादा के सेंस में, ये कम के सेंस में। उसी तरह मेनी ज्यादा के सेंस में, फ्यू कम के सेंस में, और फ्यू भी काउंटेबल के लिए, फ्यू भी काउंटेबल के लिए। तो इन अ नटशेल कि ये जो मच, मच और लिटिल होता है ना, एक तो लिटिल का मतलब छोटा भी होता है, ठीक है, ये मच और लिटिल अनकाउंटेबल के लिए यूज होता है, एक ज्यादा के सेंस में, एक कम के सेंस में। और फ्यू और मेनी, मेनी या फ्यू, ये किस सेंस में यूज होता है? काउंटेबल के सेंस, काउंटेबल, काउंटेबल के सेंस में। ठीक है, इतना दूर तो क्लियर हो गया है। हाँ हाँ, अभी और लिटिल, द लिटिल भी करेंगे। ओके, एक अमाउंट बताता है, लिटिल और लिटिल और लिटिल और मच, ये अमाउंट बताता है, कम अमाउंट में, ज्यादा अमाउंट में, इसलिए अनकाउंटेबल है। और मेनी और फ्यू क्या बताता है? संख्या बताता है, तो ये काउंटेबल के लिए। ओके, इतना दूर तो सबको क्लियर ही है, कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। अब प्रॉब्लम कहाँ होता है, रुको, कभी कभी क्या होता है, देखो ये जो टाइम है ना, टाइम, समय, समय को हम गिन नहीं सकते हैं, तो हाउ मच, हाउ मेनी टाइम नहीं बोलेंगे, हाउ मच टाइम बोलेंगे, क्योंकि टाइम क्या है? टाइम अनकाउंटेबल है। कहाँ कहाँ पे दिक्कत होती बता रही, टाइम अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल के लिए, अनकाउंटेबल के लिए हम क्या यूज करेंगे? या तो मच, ज्यादा टाइम है तो मच यूज कर दो, और कम टाइम है तो लिटिल यूज करो। टाइम अनकाउंटेबल, टाइम अनकाउंटेबल है, बट टाइम के अंदर जो आवर्स आते हैं, टाइम के अंदर जो सेकेंड्स आते हैं, टाइम के अंदर जो मिनट्स आते हैं, उसको हम गिन सकते हैं, ठीक है, उसको गिन सकते हैं। ओके, आवर्स, मेनी आवर्स, मेनी सेकेंड्स, मेनी मिनट्स, ठीक है, या फ्यू आवर्स, फ्यू सेकेंड्स, फ्यू मिनट्स, इसको गिन सकते हैं, लेकिन टाइम को नहीं गिन सकते। टाइम के अंदर आवर्स वगैरह गिन सकते हैं। उसी तरह मनी इज ऑल्सो अनकाउंटेबल, हम मनी को नहीं गिन सकते, ठीक है, मनी को नहीं गिन सकते हैं। तो क्या बोलते हो? हाउ मेनी मनी नहीं होगा, हाउ मच मनी। मनी की संख्या नहीं होती है, मनी का अमाउंट होता है, हम मनी को हमेशा अमाउंट से डिनोट करते हैं। बट अगर कॉइन्स हो ना, फ्यू कॉइन्स, फ्यू डॉलर्स, करेंसी को गिन सकते हैं, डॉलर्स, पाउंड्स, कॉइन्स, ये सबको गिन सकते हैं, ठीक है। ये भी हो गया, इतना दूर तक तो हमने कर लिया, काउंटेबल और अनकाउंटेबल है। अब देखो, कुछ बच्चों को लगेगा मैम स्टार क्या होता है? स्टार, ठीक है, हम सारे स्टार को नहीं गिन सकते, बट जितना हमें दिख रहा है तो हम गिन सकते हैं ना। तो हाउ मच स्टार्स नहीं होगा, हाउ मेनी स्टार्स, ये कितने स्टार्स है। स्टार का प्लूरल, जिसका प्लूरल बन गया, एस लगाकर
प्लूरल बनाते हैं, जिसका प्लूरल बन गया, बगैर एस का भी चाइल्ड का प्लूरल हम चिल्ड्रन लगा के बनाते हैं, जिसका प्लूरल बन गया ना समझ लो कि वो काउंटेबल है, ठीक है, काउंटेबल है। चलो इतना तो हो गया। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि मैम टाइम का तो प्लूरल टाइम्स नहीं बनता है। हाउ मेनी टाइम्स डिड यू ट्राई, तुमने कितनी बार ट्राई किया इस काम को। और अब बोलोगे, आपको लगेगा कि टाइम तो अनकाउंटेबल है और इसका तो प्लूरल नहीं बनता है, ओके, तो एस हटा दोगे, बट यहाँ पे ये सही है, क्योंकि टाइम का दो मतलब होता है। एक टाइम क्या बताता है, एक टाइम समय बताता है, क्या टाइम हुआ है, समय। अगर समय के सेंस में है ना तो उसका प्लूरल मत बनाना, नहीं बनाना। बट मैंने बोला ना हाउ मेनी टाइम्स, आपने कितनी बार ट्राई किया, तो यहाँ टाइम समय नहीं बता रहा है, कितना समय ट्राई नहीं किया, कितनी बार। तो यहाँ का एक बार किया, दो बार किया, चार बार किया, यहाँ का टाइम फ्रीक्वेंसी बता रहा है, कितनी बार कोई भी काम हुआ। तो जहाँ का टाइम कितनी बार फ्रीक्वेंसी बता रहा है ना, तो उसका प्लूरल टाइम्स होगा। लेकिन जहाँ समय बता रहा है वहां पे नहीं हो, ठीक है, ओके, इतना दूर क्लियर है, इतना दूर क्लियर है। और मनी का भी, मनी का अमाउंट होता है, हाउ मच मनी लगाना, इतना दूर क्लियर है, ठीक है। लिटिल और मच और मैनी, लिटिल और फ्यू में डिफरेंस आपको पता चल गया। अब आ जाओ एक और चीज करवा के फिर मैं आपको क्वेश्चंस करवाती। जैसे मैंने एक लिटिल का मतलब तो छोटा भी होता है, लिटिल और फ्यू है। अब फिर मैंने लिखा अ लिटिल अ फ्यू, ठीक है, अ लिटिल और अ फ्यू। और फिर मैं अभी मैं सिर्फ लिटिल फ्यू करवा रही थी, और अब करते हैं लिटिल, अ लिटिल और अ फ्यू। लिटिल अनकाउंटेबल के लिए और फ्यू काउंटेबल के लिए, जिसको आप गिन सकते हो। और एक होता है द लिटिल और द फ्यू। ये लिटिल और फ्यू से आपके एग्जाम में जितने भी एरर्स बन सकते हैं वो सब आज हम लोग एक ही वीडियो में कर लेते हैं। कल आपका 15th ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ इंडिपेंडेंस डे आपके पास सेंटेंस इंप्रूवमेंट जाएगा कल 1 बजे से। आप लोग का ही सबसे ज्यादा डिमांड सेंटेंस इंप्रूवमेंट का। तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट कल मुझे लग रहा है 8-9 घंटे का मैराथन है, 1 बजे से शुरू होगा, रात तक चलेगा। देख लीजिएगा, उसको देख लेना है। सैटरडे को एरर जाएगा और संडे को भी एरर जाएगा, उसमें आपका पूरा ग्रामर कवर हो जाएगा। ओके, तो चलो आ जाओ। लिटिल और फ्यू हमने किया, एक काउंटेबल के लिए एक अनकाउंटेबल के लिए। अब दोनों में डिफरेंस देखो, यहाँ पे एक आर्टिकल लग गया है, यहाँ पे आर्टिकल लगा है, और यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं है, और यहाँ भी आर्टिकल लगा हुआ है। लिटिल और फ्यू का मतलब होता है ना, लिटिल और फ्यू का मतलब होता है इतना कम कि ना के बराबर। वो इतना कम है, चाहे मात्रा में या संख्या में, चाहे अमाउंट में या नंबर्स में, इतना कम है कि उसको ना ही मान लो। तो लिटिल और फ्यू मीन्स नेग्लिजिबल। और ये लिटिल और फ्यू कैसा वर्ड है, ये एक नेगेटिव वर्ड है, अपने आप में नेगेटिव है, क्योंकि ये ना के बराबर का सेंस दे रहा है। और अ फ्यू और अ लिटिल, जब भी आर्टिकल लग जाता है ना तो वो वर्ड पॉजिटिव हो जाता है। अ लिटिल और अ फ्यू का मतलब है यहाँ तो ना के बराबर है, बट अ लिटिल और अ फ्यू का मतलब है एटलीस्ट थोड़ा, एटलीस्ट समथिंग, ठीक है, थोड़ा बहुत है। तो ये अ लग गया ना, तो अब ये सेंटेंस, अब ये वर्ड पॉजिटिव हो, पॉजिटिव पॉजिटिव, ओके। और द लिटिल और द फ्यू ये भी पॉजिटिव वर्ड है। जब भी आर्टिकल लग गया, द लग गया, अ लग गया, पॉजिटिव है, और बगैर आर्टिकल नेगेटिव है। द लिटिल और द फ्यू का मतलब है ना द रिमेनिंग, जो थोड़ा भी बचा है उसमें से सारा। लिखते जाइए फटाफट, उसमें से सारा, वॉट एवर दैट इज अवेलेबल या वॉट एवर दैट इज लेफ्ट, उसमें से सारा। तो अभी आपको बस याद रखना है कि लिटिल एंड फ्यू नेगेटिव वर्ड है, अ लिटिल अ फ्यू पॉजिटिव वर्ड है, और द लिटिल और द फ्यू भी पॉजिटिव वर्ड है। ओके, लिख लीजिए फटाफट, लिख लीजिए। लिख लिया है ना, हाँ, ये आपने लिखा भी है, लिखा हुआ तो बहुत अच्छी बात है। ओके, ये आपका हो गया द लिटिल अ लिटिल, ये भी आपका हो गया। अब आपके लिटिल और फ्यूस है ना, सारे क्वेश्चंस बनना शुरू हो जाएगा। बस आपको लिटिल और फ्यू के बारे में 2-3 चीजें याद रखना है कि लिटिल अनकाउंटेबल के लिए, फ्यू काउंटेबल के लिए। और अ और आर्टिकल लग गया तो ये वर्ड पॉजिटिव हो गया, बगैर वर्ड का मतलब बगैर इसका ये वर्ड नेगेटिव था। आप देखना अब सारा क्वेश्चन आपका बनेगा। हाँ, तो स्टार्ट किया जाए। कहाँ गया, हाँ, वही चीज मैंने लिखा है, आपको फिर से लिखने की जरूरत नहीं। मच अनकाउंटेबल और लिटिल भी अनकाउंटेबल, और मैनी और फ्यू काउंटेबल है, इसको लिखना नहीं। चलो बता दो जल्दी से इसका। ही हैज लिटिल मनी या ही हैज फ्यू मनी, क्या होगा? मनी क्या है? मनी,
मनी अनकाउंटेबल है, मनी अनकाउंटेबल है, और मनी की संख्या नहीं होती है, मनी का अमाउंट होता है, मात्रा होता है। तो ही हैज, और ये फ्यू तो काउंटेबल के लिए और लिटिल अनकाउंटेबल के लिए, और मनी तो अनकाउंटेबल है तो ही हैज लिटिल मनी। एक लिटिल का मतलब छोटा भी होता है। डैश पीपल वर प्रेजेंट, मच, बहुत सारे लोग प्रेजेंट थे, मच पीपल होगा या मेनी पीपल, छोटा सा एग्जाम्पल है, वो एग्जाम वाला नहीं है। पीपल, पीपल मतलब लोग, और लोग तो काउंटेबल है, और काउंटेबल चीजों के लिए तो हम मच नहीं लगाएंगे ना, मेनी लगाएंगे, मच तो अनकाउंटेबल। ठीक है, अभी ना मैं साइड में नहीं खड़ा होंगी ज्यादा देर, गाइस गाइस करके, गाइस मैं साइड हो जा रही हूँ, तब तक कॉपी करो आप अपना, बाद में कॉपी करते रहना, लेट हो जाएगा। नेक्स्ट, हाँ ये भी आपको लिखवा दिया मैंने, फिर से लिखने की जरूरत नहीं है। लिटिल और फ्यू अपने आप में नेगेटिव है, नेग्लिजिबल होता है, और अ लिटिल अ फ्यू लग गया तो पॉजिटिव हो गया, और द लिटिल और द फ्यू का मतलब भी पॉजिटिव। लिटिल और फ्यू का मतलब है ना के बराबर, ये नेगेटिव है, और अ लिटिल और अ फ्यू का मतलब है एटलीस्ट थोड़ा, तो ये पॉजिटिव हो गया। और ये जो थोड़ा भी बचा है उसमें से सारा, ये भी आपने लिख लिया। कुछ एग्जाम्पल्स ना लिख के भी करवाना हो। हाँ, अब बताओ, सेंटेंस में मुझे बताइए, लिटिल, अ लिटिल कैसा वर्ड है? अ लिटिल एक पॉजिटिव वर्ड है, ठीक है, और लिटिल एक नेगेटिव वर्ड। सपोर्ट को तो हम गिन नहीं सकते हैं ना, तो ये तो बताओ क्या होगा? लिटिल सपोर्ट वुड हैव हेल्प्ड मी, क्या होगा? लिटिल होगा या अ लिटिल? ये सेंटेंस थोड़ा, सेंटेंस पॉजिटिव जाना चाहिए ना। ये लिटिल सपोर्ट का मतलब है ना के बराबर, ना के बराबर सपोर्ट दोगे तो मेरी हेल्प हो जाएगी? नहीं, एटलीस्ट आपने थोड़े बहुत मुझे सपोर्ट कर दिया होता ना। ये सेंटेंस पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट में जाना चाहिए, और पॉजिटिव अ लिटिल होगा, अ लिटिल, तो ये पॉजिटिव जाना चाहिए। ठीक है, अब इस पे बेस्ड ना मैं एक दो क्वेश्चन और देती हूँ। लेट मी गिव यू मोर क्वेश्चंस, रुक जाओ। जहां तक मुझे जो भी एग्जाम में आया हुआ है उसको याद करके दे लिखा मैंने। द रोड्स वर वेट, देयर वॉज लिटिल या अ लिटिल, इस रूल पे जो जो क्वेश्चन है करवा रही हूँ। देयर वॉज लिटिल या अ लिटिल रेन लास्ट नाइट। दूसरा लिखते जाइए। To perform this experiment, take few drops of water in a beaker with, अभी जो little और few, a little a few, the little the few, वो पॉजिटिव नेगेटिव वाला एग्जाम्पल्स है। with little knowledge he would have solved the problem। इसको मैंने स्लाइड में रखा नहीं है। और एक प्रीवियस पेपर का ये भी सेंटेंस, जो हो सकता है पिछली बार करवाया होगा, पिछले बार जो 60 इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामर करवाया था। दो इट्स ग्लास, कल का दिन देश आजाद हुआ था ना, ऐसे ऐसे इमोशनल मैसेजेस मेरे को मत भेजो। मैं अपने देश को हर दिन आजाद मानती हूँ, और मैं हर दिन उतने ही आजादी से और डेडिकेशन से आपको पढ़ाती हूँ। ठीक है, कल का दिन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट डे है। ठीक है, आजादी हमें मिली थी, बट मैं हर दिन आपको आजाद होकर उतनी डेडिकेशन से पढ़ाती हूँ। तो ना मेरे को ऐसा प्रवोक मत करो। तो इट्स ग्लॉस कैन, पढ़ो आप अपना, आपके ऊपर है। मैं तो आजाद हो गई हूँ, बट आपको आजाद होना है। आजाद होने का मतलब क्या है? ये नाउन प्रोनाउन, नाउन प्रोनाउन एडवर्ब एडजेक्टिव के बेड़ियों से, चेन से निकल कर जॉब लेना है। मैं आजाद हो गई। दो इट्स ग्लॉस कैन फूल फ्यू कस्टमर्स बट विल रियलाइज इट्स वर्थ। चलो इतना काफी है पॉजिटिव ने। आज पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे है, कल इंडिया का इंडिपेंडेंस डे है। चलो पहले लिखो इसको। द रोड्स वर वेट, रोड गीले थे, तो थोड़ी बहुत तो बारिश हुई होगी ना। रोड ऐसा बोलोगे, लिटिल का मतलब है ना के बराबर,
एग्जाम में लिटिल लगा के दे देंगे और आपको लिटिल की जगह अ लिटिल करना होगा। रोड गीले थे तो ना के बराबर बारिश होगी तो रोड गीला कहाँ से हो, थोड़ी बहुत तो बारिश हुई होगी ना, तो अ लिटिल। अब देखो, टू परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए आप बोलोगे मैम वाटर तो अनकाउंटेबल है, वाटर तो अनकाउंटेबल है, आपने फ्यू क्यों लगा दिया? ठीक है, वाटर अनकाउंटेबल है, वाटर के साथ हम लिटिल या मच लगाते हैं, बट पानी को नहीं गिन सकते, बट पानी के ड्रॉप्स को तो गिन सकते, पानी के बूंदों को तो गिन लेंगे। तो इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए ना के बराबर पानी नहीं लेना है, थोड़ा बहुत पानी बीकर में लेना है, तो यहाँ पे अ फ्यू हो जाएगा। एग्जाम में फ्यू लगा के देंगे, आप अ फ्यू लगा। थोड़ी सी नॉलेज अपने दे दिखाई होती ना, थोड़ी सी नॉलेज होती है आपके पास तो आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। लिटिल नॉलेज मतलब ना के बराबर नॉलेज से आप प्रॉब्लम को थोड़ी सॉल्व करें, थोड़ी बहुत नॉलेज होती तो आप कर लो। तो अ लिटिल लगा। दो का मतलब है यद्यपि, ग्लॉस का मतलब है चमक। यद्यपि इस प्रोडक्ट की चमक कुछ कस्टमर्स को तो बेवकूफ बना सकता है, लेकिन जो चालाक वाले हैं ना वो इसकी असली वैल्यू पहचान जाएंगे। तो यद्यपि इसकी चमक ना के बराबर को बेवकूफ नहीं बनाएंगे, कुछ को बेवकूफ बना सकते हैं, कुछ कस्टमर्स तो बेवकूफ बन जाएंगे बट चालाक वाले पहचान। ओके, दो के साथ यट नहीं भी आता है, कभी कभी दो के साथ यट के जगह कॉमा भी लगा देगा वो भी चलेगा, लेकिन अगर बट आया है तो उसको काट के यट कर। इतना दूर क्लियर है? ये समझ में आ गया कि अ लिटिल अ फ्यू पॉजिटिव वर्ड होता है और अकेला लिटिल और फ्यू नेगेटिव होता है। इतना दूर क्लियर हो गया? ओके चलो, वेरी गुड। देखो यहां से ये वाला, इसका क्वेश्चन टैग का भी एरर आता है। ओके अब देखो यहाँ पे, यहाँ तो कर दिया ही हैज सॉरी अ लिटिल सपोर्ट, थोड़ी बहुत सपोर्ट देते हैं ना तो मेरी हेल्प हो जाती। अब इसका क्वेश्चन टैग बना के बताओ मुझे, ही हैज लिटिल मनी। अरे अभी तो मैंने तो ऑप्शन और डाला ही नहीं है, और मेरे को ये भी डालना है, सी में डालना है हैजंट ही, और डी में डालना है हैज ही। 4 ऑप्शन डालना चाहिए था ना, 2 ही डाल, कौन सा आंसर हो? सबसे पहले उसके पास ना के, और आपने रूल में क्या पढ़ा है क्वेश्चन टैग में, ये लिटिल अ लिटिल वाला क्वेश्चन टैग में भी आता है। रूल क्या बताता है कि हमारा सेंटेंस पॉजिटिव है तो टैग नेगेटिव बनेगा, लेकिन लिटिल क्या है, आपको लगेगा ये सेंटेंस तो पॉजिटिव है, नेगेटिव तो है नहीं। नेगेटिव होने के लिए ना सेंटेंस में नो नॉट नेवर लगा होता, तभी सेंटेंस नेगेटिव बनता है। नहीं, लिटिल भी अपने आप में नेगेटिव है, अ लिटिल होता तो पॉजिटिव होता, लिटिल भी अपने आप में नेगेटिव है, उसके पास ना के बराबर पैसे है, तो ये वाक्य नेगेटिव जा रहा है और हमारा टैग पॉजिटिव बनेगा, पॉजिटिव टैग बनेगा। तो जल्दी से बता दो क्या होगा। हम इतना तो कंफर्म हो गया ना कि हमारा टैग पॉजिटिव बनेगा, गलती से नेगेटिव मत लगा के आ जाना, क्योंकि इसमें नो नॉट नेवर नहीं लगा, बट फिर भी लिटिल अपने आप में नेगेटिव होता है, टैग पॉजिटिव बनेगा। ये तो टैग नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव। अब हमारे स्टूडेंट्स, अब मुझे बताओ कि आंसर यही है, हैज क्यों नहीं बनेगा? क्वेश्चन में तो हैज है, तो आपको हैज ही करना चाहिए ना, हैज क्यों नहीं होगा? हाँ कुछ स्टूडेंट्स, एक मिनट इसको कम करो, बहुत चीनी है, उन लोगों को दे दो। देखो ये आपको बताया है मैंने कि यहाँ का हैज मेन वर्ब है। ओके, यहाँ का हैज ऑक्सिलरी नहीं है, हैज मेन वर्ब है, और जब भी वाक्य में मेन वर्ब आ गया तो उसका टैग डू डज डिड से बनता है। सेंटेंस जा रहा है पॉजिटिव, सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में जा रहा है तो डिड तो नहीं लगेगा, और एक व्यक्ति की बात हो रही है तो डू तो नहीं लगेगा, डज ही होगा, डज। हाँ आप क्या करोगे ना, गलती से हैज लगा दोगे। हैज को हम टैग में तब यूज करते हैं ना जब हैज ऑक्सिलरी वर्ब का काम करे, जैसे मैंने लिखा ही हैज रिटन, ही हैज रिटन, तो यहाँ पे हैज क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है, और रिटन मेन वर्ब है। तो आपको पता ही है कि जब भी टैग आ गया तो ऑक्सिलरी से बनेगा, तो पॉजिटिव है तो टैग क्या हो जाएगा, नेगेटिव, हैजंट। बट यहाँ पे हैज ऑक्सिलरी था, ऑक्सिलरी होगा तब यूज करोगे, बट यहाँ मेन वर्ब था, मेन वर्ब आ गया डू डज डिड से। चलो अब यहाँ से आपका शुरू हो गया, अब आपको ऑप्शन चुनना है, यहाँ से आपके एग्जाम के सेंटेंसेस शुरू हो गए। लिटिल दैट ही न्यू ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज वॉज नॉट सफिशियंट टू मेक एन इंग्लिश टीचर। अब बोलोगे कि मैम इंग्लिश टीचर नहीं होता है, टीचर ऑफ इंग्लिश होता है, इंग्लिश टीचर भी यूज कर लेते हैं। अब बताओ, नहीं यहाँ ये सेंटेंस को पॉजिटिव जाना चाहिए या नेगेटिव जाना चाहिए? नहीं नहीं, आंसर रॉन्ग आ रहा है, ये सेंटेंस को पॉजिटिव जाना चाहिए या नेगेटिव?
मुझे कमेंट में बताओ, पॉजिटिव जाना चाहिए नेगेटिव, पॉजिटिव जाना चाहिए या नेगेटिव? पॉजिटिव जाना चाहिए। जो थोड़ी भी नॉलेज थी उसे इंग्लिश की, वो सफिशिएंट नहीं था उसको इंग्लिश टीचर बनने के लिए, तो लिटिल तो होगा नहीं, सो लिटिल भी नहीं होगा, ठीक है? मतलब थोड़ा बहुत नॉलेज जो उसके पास था ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पे पॉजिटिव चाहिए, ये बोल रहे हैं ना जो थोड़ा भी नॉलेज था उसके पास वो काफी नहीं था इंग्लिश टीचर बनने के लिए। इसका मतलब है उसके पास थोड़ा बहुत नॉलेज था ना, बट वो नॉलेज उतना काफी नहीं। तो यहाँ पे पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव। लेकिन यहाँ पे हम खास नॉलेज की बात कर रहे हैं ना, किसकी नॉलेज? इंग्लिश की। जो थोड़ा भी इंग्लिश का नॉलेज उसके पास बचा हुआ था, तो वहाँ पे द लिटिल, आई एम टॉकिंग अबाउट लिटिल, खास लिटिल किसका? इंग्लिश लैंग्वेज का। जैसे मैंने लिखा अ लिटिल मनी ही हैड वॉज लॉस्ट। जो थोड़े भी पैसे उसके पास बचे हुए थे, थोड़ा बहुत पैसा उसके पास बचा हुआ था ना, वो भी खत्म हो गया। कौन सा पैसे? जो उसके पास थोड़े बहुत बचे हुए थे। किसी खास पैसे की बात कर रही हो, बचे हुए पैसे, तो यहाँ पे द लगाओ। किसी खास नॉलेज की बात कर रही हूँ, इंग्लिश, द लगा। स्पेसिफिक की बात, दे ग्रास्प एट द थिंग्स एंड अवॉइड अ लिटिल थिंग्स। ये अभी किसी हाल फिलहाल में, इसने नंबरिंग नहीं किया है, क्या किया है इसने? नंबरिंग 6 यहाँ से नहीं किया। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है, नंबरिंग कर लेना। 1 2 नंबरिंग सही करवा के दे दूंगी। दे ग्रास, ये अभी हाल फिलहाल में आपके किसी एग्जाम में आया है। दे ग्रास्प एट द थिंग्स एंड अवॉइड अ लिटिल थिंग्स। कहाँ पे एरर है? कुछ चीजें वो समझते हैं और कुछ चीजों को अवॉइड कर देते हैं। ना ड्रामा नहीं करो। कौन सा वर्ड गलत है बताओ? ड्रामा नहीं, ड्रामा नहीं। देखो गड़बड़ी तो 3 में ही है, लेकिन मुझे बताओ कि क्या गड़बड़ी है? 3 में ही गड़बड़ी है। क्या गड़बड़ी है? आप लोग आंसर सही नहीं दे रहे हो। आप लोग अ लिटिल और द लिटिल की दुनिया में फंस गए हो। ये बोल रहे हैं कि कुछ चीजों को वो समझते हैं और कुछ चीजों को अवॉइड कर देते हैं। ना के बराबर चीजों को अवॉइड नहीं कर रहे हैं, कुछ चीज है जिसको वो अवॉइड कर रहे हैं। ये याद रखो, ये जो थिंग्स है ना, कुछ चीजें, ये काउंटेबल है। और काउंटेबल चीजों के साथ हम लिटिल नहीं लगाएंगे। काउंटेबल चीजों के साथ या तो मैनी लगाते हैं या तो फ्यू लगाते हैं। बट यहाँ लिटिल की बात हो रही है तो फ्यू लगाना है। अ लिटिल, द लिटिल का ड्रामा कर रहे हो। अ लगेगा यहाँ पे, अ लगेगा। अ फ्यू थिंग्स, अ फ्यू थिंग्स मतलब कुछ चीजों को वो अवॉइड करते हैं और कुछ चीजों को समझते हैं। फ्यू लगेगा अगर आप द लिटिल और उसकी दुनिया में बैठे हुए। मच थैंक्स, ये तो कर लोगे। अगर आपको किसी को थैंक्स बोलना है, ठीक है, किसी को आपको अगर थैंक्स बोलना होता है तो क्या बोलते हो? मच मच थैंक्स। क्या बोलते हैं? मेनी मेनी थैंक्स, मेनी थैंक्स फॉर योर काइंडनेस। ठीक है, मच थैंक्स नहीं होता, मेनी 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 हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, मेनी। विद अ फ्रेश कोट ऑफ पेंट द स्कूल कैन लुक मच नाइस। हाँ, एक चीज मुझे और बताना था, एक चीज मुझे और आपको बताना था कि ये मैं एक अलग से रूल बनाऊंगी, अलग से रूल बनाऊंगी। मच के बाद अगर आप पेंट, स्कूल को पेंट करवा देते हो ना, तो वो और भी अच्छा दिखेगा। तो याद रखना कि मच के बाद कोई एडजेक्टिव आ गया तो वो हमेशा पॉजिटिव कंपैरेटिव डिग्री में रहेगा। ही इज मच गुड नहीं होगा, ही इज मच बेटर, ही इज मच वाइजर। ये भी एक क्वेश्चन है, ये मैंने आपको एडवर्ब चैप्टर में पढ़ाया हुआ है। मच के बाद हमेशा मच नाइस नहीं होगा। अगर पेंट करवा दोगे ना तो और भी अच्छा दिखने लगेगा, पहले से भी अच्छा दिखने लगेगा। कुछ बच्चे हमारे बड़ा परेशान होंगे कि मैम आपने कंपैरेटिव कहाँ लगा दिया। कंपैरेटिव के लिए तो दैन और वो सब आता है, बगैर दैन का भी सेंस देखिए लगा सकते। इन एन इम्परफेक्ट वर्ल्ड, ये आपके मेंस का क्वेश्चन है 2017 के, ढूंढ सकते हो। लगेगा कि मैम झूठ बोल रही है, झूठ नहीं बोल रही। इन एन इम्परफेक्ट वर्ल्ड विथ नॉट सो परफेक्ट पीपल। इम्परफेक्ट वर्ल्ड जहां पे बहुत लोग परफेक्ट नहीं है, इंस्टीट्यूशंस, यू हैव टू प्ले योर रोल। आपको अपना रोल प्ले करना है, जितना अच्छा हो सके प्ले करिए। एंड यू कैन टेक एज मेनी एज यू कैन अलॉन्ग विथ यू विथ एम्पथी एंड अ बिट ऑफ लविंग डिटैचमेंट। 2017 में ना एरर तो वही था, ग्रामर तो वही था, बट सेंटेंसेस लेंदी आए। मेरे पे बिलीव है ना वेदांत, तो बिलीव का मेरा सही लिखना है स्पेलिंग। क्या लिखते हैं? आपको BELE नहीं लिखना है, BELI लगा देना और ईव लगा। हाँ तो चलो बताओ। हाँ,
हमें क्या करना है, ये वर्ल्ड तो परफेक्ट नहीं है, लेकिन भगवान ने हमें भेजा है, ठीक है, तो हमें क्या करना है, अपनी ड्यूटी को भी अच्छे से परफॉर्म करना है, और जितना चीज हो सके हमें इस वर्ल्ड से ग्रहण करना है, ठीक है, और अपना एम्पैथी के साथ दूसरों के प्रति सहानुभूति समानुभूति होनी चाहिए। तो जितना बेस्ट हो सके हमें करना है, और अपने साथ जितना चीज हो सके ले जाना है। तो कोई सामान नहीं ले जाना है, ओके, कोई सामान ले जाने की बात नहीं हो रही है कि काउंटेबल चीजों, वर्ल्ड में आए हैं ना तो गाड़ी बंगलो लेके फिर ऊपर जाएंगे। जितना चीज ग्रहण करना है उसको कर लेना, जितना चीज सीखना है यू कैन टेक, यहाँ टेक का मतलब है अंडरस्टैंड, ग्रहण करना, एज मच एज यू कैन, ओके। अपना रोल को बेस्ट से बेस्ट प्ले करना है, जितना अच्छा से अच्छा चीज है उसको सीखना है। मैंने नहीं लगा मच बिलीव दैट इफ यू आर मॉडर्न, कुछ लोगों को लगता है ना कि आप मॉडर्न हो इसका मतलब है कि आप रिलीजियस नहीं हो, ओके, और यू स्पिरिचुअलिटी और मॉडर्निटी एक साथ को एग्जिस्ट कर सकता है, आध्यात्मिकता और मॉडर्न लोग। यहाँ पे किस सेंस में जा रहा है, देखो भरोसा किसको होता है, बहुत लोगों को ऐसा लगता है ना कि मॉडर्न होने का मतलब है स्पिरिचुअल नहीं होना, रिलीजियस नहीं होना, तो यहाँ लोगों के सेंस में है ना, ओके, लोगों के सेंस में है, तो मैं नहीं लगाना, बहुत लोगों को ऐसा लगता है। वेरी गुड, समुद्र मंथन बैच करने के बाद वो कैब के मॉक्स में जितने भी वो कैब आते हैं सब बन रहे हैं, तो आपको क्या लगता था कि मैं झूठ बोल रही हूँ? मैंने तो बोला है कि समुद्र मंथन बैच करने के बाद आपका एक भी वो कैब छूटने वाला नहीं है, आराम से बनेगा, लेकिन बहुत अच्छे से पढ़ना है, रिवीजन करना। ऑफ द बिलियंस ऑफ स्टार्स इन द स्काई, सैकड़ों हजारों बिलियंस मिलियंस स्टार्स हमारे गैलेक्सी में है, बट उसमें से कितना काउंटेबल है? अब बोलोगे मैम स्टार को तो नहीं गिन सकते, लेकिन ये जो हंड्रेड्स बिलियंस थाउजेंड्स ये सब गिनती वाले चीजों के लिए है, जिसको हम गिन सकते हैं, स्टार को हम गिन सकते हैं, ठीक है, लेकिन जितना आँख के दिख रहा है उतना गिन सकते हैं, तो हाउ मच स्टार्स नहीं होगा, कहाँ गया, हाउ मेनी, हाउ मच टाइम, हाउ मच मनी, देर इज नॉट मेनी ट्रैफिक, ठीक है, स्ट्रीट में आज बहुत ज्यादा ट्रैफिक नहीं है, तो कहाँ पे है एरर? ट्रैफिक अनकाउंटेबल है, ठीक है, ट्रैफिक इज अनकाउंटेबल। ट्रैफिक के अंदर क्या आता है, ट्रैफिक क्या, कौन सा चीज ट्रैफिक बनाता है? ये जो कार, बस, ट्रक, स्कूटर एंड ऑल मिलके, सब इकट्ठे मिलके सड़क पे ट्रैफिक बनाता है, तो इसका प्लूरल बनता है, कार का प्लूरल कार्स, बस का प्लूरल बसेस, ट्रक का प्लूरल ट्रक्स, ये इकट्ठे मिलके ट्रैफिक बनाता है, तो ट्रैफिक इज अनकाउंटेबल, ठीक है, और अनकाउंटेबल चीजों के साथ आप मैंने नहीं लगाओगे, मच लगाओ। बट एक बार मुझे याद है 2-3 साल पहले सीडीएस के पेपर में ना ट्रैफिक एक्सीडेंट्स आया था बच्चों को लगा कि मैम ने तो पढ़ाया है कि ट्रैफिक अनकाउंटेबल है और अनकाउंटेबल चीजों के साथ तो मच लगाना है, ट्रैफिक के साथ मच लगाना है, बट सीडीएस के पेपर में ट्रैफिक ना आके उन्होंने ट्रैफिक एक्सीडेंट्स के बारे में पूछा, और एक्सीडेंट को तो गिन सकते हैं ना, 1 एक्सीडेंट, 2 एक्सीडेंट, 3 एक्सीडेंट, तो यहाँ तो मैं नहीं लगा, दो मैं नहीं लगा देना देर आर सो मेनी फिल्थ ऑल अराउंड। फिल्थ का मतलब क्या होता है? फिल्थ का मतलब होता है गंदगी, ठीक है, गंदगी, और गंदगी को हम नहीं गिन सकते, 1 गंदगी, 2 गंदगी, 3, तो फिल्थ इज अनकाउंटेबल। ये जो डर्ट होता है, डर्ट, फिल्थ, सब गंदगी अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल चीजों के साथ मेनी नहीं होगा, मच। नॉट मच पीपल रियलाइज हिज सिंसियरिटी, बहुत ज्यादा लोग उसकी सिंसियरिटी को रियलाइज नहीं करते हैं, वैल्यू नहीं देते। पीपल अपने आप में प्लूरल है ना, लोगों को तो हम गिन सकते हैं, तो लोगों के साथ मेनी लगाना, नॉट मेनी पीपल। कभी कभी वो लिटिल पीपल लगा देते हैं, लिटिल पीपल भी नहीं होता, हम लोगों को तो गिन सकते हैं, लिटिल तो अनकाउंटेबल के लिए, फ्यू लगाना, फ्यू पीपल, ठीक है। और एक चीज मुझे और बताना है, ये वाला जो क्वेश्चन मैं लिख रही हूँ ना, ये बहुत बार आया एग्जाम में, लिख लो, ये डाला नहीं है मैंने, ऐसा है, नो लेस, ये वाला सेंटेंस ऐसा वाला बहुत बार आया, नो लेस देन 50 स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट। चलो बताओ कि एरर कहाँ पे? ऐसा टाइप वाला क्वेश्चन आपको प्रीवियस पेपर में मिलेगा। हाँ, ये देखो, याद रखना कि ये जो मच होता है ये पॉजिटिव डिग्री है, इसी का मोर बनता है और इसी का मोस्ट बनता है, ठीक है।
ये भी चीज याद रखना है, ठीक है। मेनी, मच अनकाउंटेबल के लिए और मेनी काउंटेबल के लिए, इसका भी पॉजिटिव डिग्री मोर बनता है, सॉरी कंपैरेटिव डिग्री, ये कंपैरेटिव है, कंपैरेटिव मतलब दो के बीच में, और ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव डिग्री में कोई कंपैरिजन नहीं होता, कंपैरेटिव डिग्री में दो के बीच में, और सुपरलेटिव दो से ज्यादा, इसका भी मोस्ट बनता है। अब हम आ जाते हैं लिटिल का। जैसे लिटिल है, लिटिल का कंपैरेटिव डिग्री लेस भी बनता है और लेसर भी बनता है, और इसका सुपरलेटिव लीस्ट बनता है। लेस और लेसर कम, लिटिल मतलब कम, लेस मतलब दो के बीच में कम, और लीस्ट इज बहुतों में कम। उसी का फ्यू का कैसा बनता है, फ्यू मतलब कुछ, इसी का कंपैरेटिव फ्यूअर बनता है और फ्यूएस्ट बनता है। ओके, तो यहाँ पे देखो, ये जो लेस है, ये लेस किसके लिए लगा है, ये लेस क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है, ठीक है। कंपैरेटिव डिग्री है किसका, लिटिल का, लिटिल का कंपैरेटिव डिग्री है। लेकिन हम स्टूडेंट्स को तो गिन सकते हैं, स्टूडेंट्स के लिए तो लिटिल और लेस नहीं लगेगा क्योंकि वो तो काउंटेबल है, तो हम यहाँ लेस की जगह फ्यूअर लगाएंगे, ठीक है। अब मुझे बोलोगे कि मैम फ्यूअर क्यों लगा रहे हो, क्योंकि दैन लगा है ना, और दैन के साथ तो हमें फ्यू नहीं लगाएंगे ना, कंपैरेटिव। ये क्वेश्चन बहुत बार दिखेगा, तो यहाँ पे नॉट मेनी पीपल होगा। I need many money to buy a new flat, so I've started saving a few bucks every day. देखो अभी मैंने बताया था ना बक्स, ये आपका डॉलर्स, ये करेंसी है, डॉलर्स या कॉइन्स हो या रुपीज हो, ठीक है, सेंट्स हो, अलग अलग करेंसी है, अलग अलग देश का अलग अलग करेंसी है, तो करेंसी को तो हम गिन लेंगे, बक्स कॉइन्स को गिन सकते हैं, ठीक है। लेकिन मनी तो अनकाउंटेबल है ना, तो मनी के साथ मेनी मनी नहीं लगाना, मच। द न्यू असाइनमेंट इज मोर चैलेंजिंग देन मच ऑफ द अर्लियर असाइनमेंट्स। एक मंथ पहले जो बच्चा आके ना कमेंट बॉक्स में सिर्फ कमेंट कर रहा है और तैयारी किसकी कैसे करे, वो अगले साल की तैयारी करेंगे। एक मंथ पहले ना चुपचाप पढ़ा जाता है। द न्यू असाइनमेंट, अब यहाँ पे मोर तो सही है क्योंकि दैन लगा है ना, तो मोर के साथ तो दैन लगता ही है, मोर दैन। अब गड़बड़ी यहाँ पे, ये मच किसके लिए लगा है, मच ऑफ द पहले वाले असाइनमेंट से न्यू असाइनमेंट ज्यादा अच्छा है, चैलेंजिंग है, तो ये असाइनमेंट्स के लिए लगा। और असाइनमेंट्स काउंटेबल है क्योंकि इसमें एस लगा है, और एस लगाकर हम प्लूरल बनाते हैं, और प्लूरल जिसका बन गया इसका मतलब है काउंटेबल है। एक असाइनमेंट, दो असाइनमेंट, और काउंटेबल चीजों के लिए मेनी लगाओ। He had telephoned yesterday to ask how much of the youth who attend our classes, उसने टेलीफोन करके मुझसे पूछा कि कितने यूथ जो मेरे क्लासेस को अटेंड करते हैं ये इंटरेस्टेड है टेक्सटाइल कंपनी के लिए काम करने में। देखो ये यूथ का दो मतलब है, एक यूथ आपके किशोर अवस्था को बोलते हैं, ठीक है, अपने यूथ में है, मतलब अभी अपने यूथ पीरियड में चल रहा है। किशोर अवस्था मतलब एक यंग एज में, किशोर अवस्था 13, 14, 15 वाला एज में है। लेकिन एक यूथ, जैसे बोलूंगे ना यूथ ऑफ इंडिया, यूथ ऑफ इंडिया का मतलब है इंडिया के नौजवान, ओके, मतलब यूथ मतलब यहाँ लोगों के सेंस में है। तो यहाँ पे ये थोड़ी बोलेंगे कि उसने कल टेलीफोन करके पूछा ना कितने लोग जो किशोर अवस्था में है ये करेंगे। अरे कितने यूथ, कितने यंग पीपल, यहाँ पीपल के लिए बात हो रही है, कोई एज वगैरह की बात नहीं हो रही। तो हाउ मेनी यंग पीपल के लिए ये तो मैम समंदर बैच लेना जरूरी है, उसका नाम समंदर नहीं है, ओके, उसका नाम समुद्र मंथन है। आप पढ़ने का है, अपने से पढ़ सकते हो तो पढ़ लो, मत लो बैच। लगता है कि नहीं मेरे को बैच में नहीं चाहिए तो मत लो, मन मार के क्यों लोगे, लेकिन वो बैच अच्छा है, मतलब ले लोगे तो काम आसान हो जाएगा, आपका काम और भी आसान हो जाएगा। और नहीं ले रहे तो मत लो समंदर बैच को समंदर बैच। नेक्स्ट वाला, दीज एक्ट्स वर पुश थ्रू पार्लियामेंट, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इन एक्ट्स को ना पार्लियामेंट में पुश किया गया इन स्पाइट ऑफ ऑपोजिशन बट फॉर लिटिल मॉडिफिकेशन। अच्छा क्वेश्चन समंदर बैच लेना जरूरी है अच्छा क्वेश्चन है ना, मॉडिफिकेशन तो सही है, लिटिल मॉडिफिकेशन मतलब फ्यू लगाने की जरूरत ही नहीं। देखो बट अच्छा मेरे को बताना, मैंने आपको प्रेपोजिशन चैप्टर में बट फॉर का मतलब क्या बताया है, बट फॉर क्या बताया जरा बताना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, क्या होता है बट फॉर बताना। बट फॉर का मतलब
क्या है फॉर ऑल? एक मैंने आपको दो प्रेपोजिशन बहुत अच्छे से पढ़ाया है। फॉर ऑल का मतलब है इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद। फॉर ऑल इज वेल्थ, संपत्ति के बावजूद भी कंजूस है। और एक बट फॉर का मतलब है विदाउट, के बिना, के बिना। बट फॉर हिज हेल्प आई वुड नॉट हैव सर्वाइव्ड, उसके हेल्प के बिना मैं तो नहीं बच पाता। तो आ रहा है बट फॉर का मतलब है विदाउट, तो ये बट फॉर इज विदाउट, ठीक है। और ये बट फॉर कैसा वर्ड है? बट फॉर नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। और लिटिल भी नेगेटिव वर्ड है, दोनों तो नेगेटिव है, और दो नेगेटिव एक साथ आएगा नहीं, दोनों तो एक साथ आएगा नहीं, तो हटा दो। पार्लियामेंट इन स्पाइट ऑफ ऑपोजिशन, क्या है? दिस एक्ट्स वर पुश थ्रू पार्लियामेंट इन स्पाइट ऑफ ऑपोजिशन, बट फॉर, कोई भी एक हटा दो, कोई भी एक हटा दो इसमें से। नहीं, अ लिटिल नहीं लगा सकते। अ लिटिल लगा दोगे ना, अ लिटिल लगा दोगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? बट फॉर मॉडिफिकेशन। अ लिटिल लगा दोगे ना, देखो थोड़ा सेंटेंस का, एक मिनट सेंटेंस देख लो। दीज एक्ट्स वर पुश थ्रू पार्लियामेंट, ऑपोजिशन के बावजूद भी, ओके, ऑपोजिशन के बावजूद भी इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं किया गया, विरोध के बावजूद भी संशोधन नहीं किया गया, ठीक है। तो इसमें से बट फॉर मॉडिफिकेशंस, इसमें से लिटिल हटा दो या बट फॉर रखो, कुछ भी दोनों में से कर दो। नेक्स्ट, लिटिल सपोर्ट फॉर फ्रॉम योर पेरेंट्स। अगर आपको पेरेंट्स से थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल गया होता ना, तब तो आप टॉप कर जाते। विदाउट एनी मॉडिफिकेशन, इन स्पाइट ऑफ ऑपोजिशन, और कोई, हाँ, अ लिटिल होगा, थोड़ी बहुत सपोर्ट आपको मिल गई होती पेरेंट्स से, ना के बराबर। एज ही हैड टेकन ओनली अ फ्यू सिप्स, देर वॉज स्टिल लिटिल वाटर लेफ्ट इन द ग्लास। अभी आपका सैटरडे संडे छुट्टी रहता है, रक्षाबंधन का मंडे को भी छुट्टी रहेगा, तो जो यूट्यूब वाले स्टूडेंट्स ना, एक बार यूट्यूब पे प्लेलिस्ट में जाओ, बता देती हूँ, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे एक प्लेलिस्ट है, और बहुत खूबसूरती से हमारे टीम ने प्लेलिस्ट बनाया है। जिसके पास पैसों की दिक्कत है, जो है पैसे खर्च नहीं करना चाहते, या पैसे हो के भी खर्च नहीं करना चाह रहे, प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां पे जाके देखो, सब चीज मिलेगा। तो उसने अभी कुछ ही सिप्स लिया था, कुछ ही चुस्कियां लिया था पानी का, तो थोड़ा बहुत पानी बचा हुआ था ना, क्योंकि उसने अभी ज्यादा नहीं पिया था, कुछ ही सिप्स लिया था, तो ना के बराबर पानी थोड़ी बचा था, थोड़ा सा ही पिया था, तो कुछ पानी तो बचा हुआ था, a little, there was still few water, थोड़ी हो, वाटर के साथ फ्यू नहीं लगा। few states are grappling with the issue of finding the correct legal strategy, ठीक है, टू कम्बैट करना मतलब फाइट करना, द सुपरस्टिशन बेस्ड सोशल मेनेस कॉल्ड विचक्राफ्ट। सेशंस अच्छे लग रहे हैं, तो आज का सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेट्स तो सही है, ये बोल रहे हैं ना के बराबर स्टेट्स जूझ नहीं रहे हैं, कुछ स्टेट्स जूझ रहे हैं इस प्रॉब्लम से, तो अ फ्यू स्टेट्स। बिकॉज ऑफ द रिसेंट स्ट्राइक इन द मिल्स, लेस मेन विल बी रिक्रूटेड इन द कमिंग सीजन। जब भी मैराथन जाता है ना, तो उसके उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे लिंक रहता है, सब पीडीएफ वगैरह। ये देखो, लेस तो अनकाउंटेबल चीजों के लिए होता है ना, लिटिल का ही लेस बनता है, लेकिन लोगों को तो हम गिन सकते हैं, तो लेस के जगह फ्यूअर लगाओ। ये देखो, मुझे लगा था कि मैंने एक क्वेश्चन नहीं डाला था, बट आ गया, नो लेस देन। अब कुछ नो देख के ना नॉट लगाएंगे, नो भी सही है। ये बोल रहे हैं 50 क्वेश्चन से कम नहीं बचे होंगे आंसर करने के लिए, और क्वेश्चंस तो काउंटेबल है, और काउंटेबल चीजों के साथ तो लेस नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे दैन लगा है, तो कंपैरेटिव डिग्री लगाओ। द डॉक्टर सेज दैट द पेशेंट विल रिकवर इन फ्यू डेज। डॉक्टर का कहना है कि ना के बराबर दिन में वो रिकवर नहीं करेगा, कुछ ही दिनों में पेशेंट ठीक हो जाए, तो इन अ फ्यू डेज। देखो, अ फ्यू और द फ्यू का कितना एरर्स आए। देर इज फ्यू टाइम फॉर प्रिपरेशन। टाइम क्या है? टाइम अनकाउंटेबल है ना, और अनकाउंटेबल के साथ क्या लगाओगे? अब बोलोगे मैम मच क्यों नहीं लगाए? मच इसलिए लगाते हैं ना, जब यहाँ पे अगर मेनी रहता तब, लेकिन यहाँ ना बहुत कम टाइम है ना, तो वहां पे लिटिल लगाओ। नेगेटिव सेंस में जा रहा है तो आप पे नेगेटिव रखो, देर इज लिटिल टाइम। लेस मत लगाओ, कंपैरिजन नहीं हो रहा। एक्सेप्ट फॉर फ्यू डेज, ये वाला आपका किसका क्वेश्चन है? 2-3 साल पहले ये पहला क्वेश्चन सीडीएस का था। कुछ दिनों को छोड़कर, साल के कुछ दिनों को छोड़कर, मानसून के समय, द रिवर कैनॉट फ्लो ऑन इट्स ओन। साल के कुछ दिनों को अगर छोड़ दिया जाए तो रिवर अपने आप फ्लो नहीं करता है, पानी कम।
ना के बराबर दिनों को छोड़ना नहीं है, कुछ दिनों को छोड़ दिया जाए साल के, तो अ फ्यू। हाउ मेनी डज द क्रिकेट बैच कॉस्ट? इस क्रिकेट बैच की कॉस्ट, कीमत कितनी है? ग्रैपल करना इज जूझना, टैकल कर रहे हैं, जूझ रहे हैं, ग्रैपलिंग विद। यहाँ पे अमाउंट बोला जा रहा है ना, क्रिकेट बैट का प्राइस अमाउंट कितना है, और अमाउंट के लिए हम क्या लगाते हैं? मच। आप लोगों को फील हो रहा होगा कि ये 60 इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामर से आपका जबरदस्त रिवीजन हो रहा है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है जो बच्चे रियली इसको अच्छे से पढ़ रहे हैं ना, वो कमेंट भेजते हैं, हमारी टीम के पास कमेंट भेजते हैं कि हमें एग्जाम के 1 महीना पहले इसी चीज की जरूरत थी। ओके, आपको फिर से कॉपी वगैरह पेजेस पलटने की जरूरत नहीं है, आपका रिवीजन हो रहा है, आपका रिवीजन होते जा रहा है साथ साथ, क्योंकि हम ऐसा नहीं है कि एक एक रूल पे 2-2, 3-3 क्वेश्चन कर रहे हैं, 20-20, 30-30 क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो एक तरह से आपका रिवीजन हो रहा है। तो काइंडली एग्जाम में जाके अच्छे से देना है, गलत मत करना। मैं वेट करूंगी आप लोगों का मीटअप पे, चाहे यूट्यूब स्टूडेंट हो या पेड वाले बच्चे। मच विलेजेस अटेंडेड द फीस्ट। फीस्ट का मतलब है भोज। बहुत सारे विलेजेस ने इस भोज को अटेंड किया, जो विलेज पंचायत के द्वारा ऑर्गेनाइज किया। तो विलेजेस को तो हम गिन सकते हैं ना, तो मच नहीं लगाएंगे, मैनी लगाएंगे। अब बोलोगे मैम फ्यू क्यों नहीं लगा रहे हो? बट क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा अटेंड किया ना, तो आप फ्यू नहीं कर सकते हो, उससे सेंटेंस का मतलब चेंज हो जाए। आई अर्न लिटिल मनी देन माई यंगर ब्रदर। 2 के साथ यट नहीं भी आता, कॉमा लग जाए। अब नहीं, आई लिटिल मनी नहीं होगा। देखो यहाँ पे कुछ और आप लोग दिमाग नहीं लगा रहे, ठीक है? यहाँ पे आप लोग दिमाग नहीं लगा रहे हो कि मैं अपने भाई से बहुत कम ही पैसे अर्न करता हूँ, ना के बराबर। यहाँ दैन लगा है, और दैन के साथ लिटिल नहीं लगेगा ना, कंपेरेटिव डिग्री चाहिए, लेस होगा। यहाँ तो कुछ दूसरा एरर था, लेस होगा। लेसर मत लगाना, लेस लगाना। और मैंने आपको लेस और लेसर के बीच का डिफरेंस भी बताया। लेस भी कंपैरेटिव है, लेसर भी कंपैरेटिव है। ऑफ लगा के कंपैरिजन कर रहे हैं तो लेसर लगाना, आर्टिकल चैप्टर में बताया। दैन लगा के कर रहे हैं तो लेस लगाना, दैन लगा हुआ है लेस। आई एम सॉरी सर, हाउ मेनी इज द फाइन फॉर रिटर्निंग द बुक्स लेट? कितना फाइन देना पड़ेगा? फाइन के लिए कोई अमाउंट देना होगा ना, पैसों का अमाउंट देना होगा। हाउ मेनी नहीं होगा, हाउ मच। हाउ मच। आई एट अ फ्यू, मैंने ब्राउन राइस खाया आज सुबह सुबह। आई एट अ फ्यू ब्राउन राइस। इस बार मुझे अपने मीटअप में ना एकदम गर्ल्स पावर चाहिए। तो गर्ल्स हमारे जो जहां बैठे हुए हैं, अपने अपने सिर पे हाथ रख, वैसे बॉयज लोग तो, बॉयज को बहुत ज्यादा एंथुजियास्टिक नहीं बनाना होता है, एनर्जेटिक तो वो पहले से ही रहते हैं। गर्ल्स के लिए इस बार मीटअप में भर भर के गर्ल्स चाहिए। जब भी मीटअप होता है तो बॉयज की संख्या ऑब्वियसली ज्यादा ही होती है, तो अगले मीटअप में तो गर्ल्स टाइटन योर सीट बेल्ट्स, और वादा कर लेंगे कि नहीं मैम इस बार निकालना एग्जाम, चाहे स्टेनो हो, एमटीएस हो। राइस अनकाउंटेबल है, चावल अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल चीजों के लिए फ्यू है ना, कम है, तो आप लिटिल करो। लिटिल गर्ल नहीं आने वाली है इस बार, तो आए थे पिछले बार से ज्यादा गर्ल्स आए थे इस बार मीटअप में, और मैं यही होप कर रही हूँ कि इस बार और ज्यादा आए। अनटिल फ्यू डेकेड्स अगो, कुछ साल, कुछ समय पहले तक रिसर्चर्स बिलीव्ड द मून वॉज कंप्लीटली ड्राई। कुछ डेकेड्स पहले तक, ना के बराबर डेकेड नहीं, कुछ डेकेड्स पहले तक रिसर्चर को ये लगता था। अ फ्यू, बड़ा अ फ्यू, द फ्यू तो बड़ा मिला है। देयर इज फ्यू टू बी सेड ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ से। एड्रेस पूछ रहे हैं, सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक भी तो करना है ना। देयर इज फ्यू, बोलने के लिए दोनों साइड में। सेड, कुछ कहने के लिए बहुत कम ही चीज बचा है, तो फ्यू नहीं करेंगे, लिटिल। लिटिल हो। इट इज अनफॉर्चुनेट, ये बहुत दुर्भाग्यवश है। इट इज अनफॉर्चुनेट इनफ टू लूज फ्यू फ्रेंड्स वी मेड ड्यूरिंग आवर स्कूल डेज। बहुत अनलकी बात थी कि मैंने जो थोड़े बहुत फ्रेंड्स बनाए थे ना, वो भी मैंने खो दिया अपने स्कूल ड्रेस, मतलब वो भी मैंने खो दिया जो मैंने स्कूल के दिनों में बनाए थे। यहाँ पे द फ्यू भी लगा सकते हो, थोड़े लूज अ फ्यू फ्रेंड्स, या द भी लगाओगे, द ज्यादा अच्छा है। द मतलब कुछ खास फ्रेंड्स जो आपने स्कूल के दिनों में बनाए थे, द ज्यादा अप्रोप्रिएट। ये तो मैंने आपको दिया था। यद्यपि इसकी चमक कुछ कस्टमर्स को तो बेवकूफ बना सकता है, बट जो चालाक वाले कस्टमर्स है ये तो इसकी असली वैल्यू को पहचान जाए। ये तो दिया था ना, ग्लॉस मतलब इसकी चमक, ना के बराबर को बेवकूफ नहीं बनाए। सॉरी,
A few friends that I made during my Canada visit. जो थोड़े भी फ्रेंड्स मैंने बनाए थे ना कनाडा विजिट में, वो अभी भी मेरे टच में है, अभी भी मेरी बातचीत होती है। मुझे नहीं लगता है कि अ फ्यू, द फ्यू, लिटिल से रिलेटेड कोई भी एरर आएगा। अब आप गलत करोगे, इतना सारा क्वेश्चंस कर लिए वो। हाँ, थोड़े बहुत जो मैंने फ्रेंड्स बनाए थे, द लगाओ, कोई खास फ्रेंड्स की बात हो रही है ना। हमें पॉजिटिव चाहिए, हमें पॉजिटिव चाहिए। आई शैल नॉट अटेंड द मीटिंग सिंस आई हैव मेनी वर्क्स टू कंप्लीट विद एन अलॉटेड टाइम। वर्क्स का मतलब यहाँ पे क्या है? वर्क का मतलब आज मेरे वर्क यहाँ आप मेरे को बहुत सारा काम करना है, ठीक है, ये यहाँ पे बहुत सारा काम करना है, तो वर्क्स नहीं होगा, वर्क होगा। वर्क अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल है तो मैनी नहीं लगाओगे। आई हैव मच वर्क। लेस पीपल केम टू वॉच क्रिकेट मैचेस दिस ईयर, सो द गेट रिसीट्स वर लेसर देन लास्ट ईयर। कौन बच्चा है जो मेरे क्लास में नहा के नहीं आ रहा है? बोल रहा कि मैं सोच रहा हूँ कि आपकी क्लास खत्म हो तब मैं नहाने जाऊं। बताओ, डर्टी फेलो है ये। 1 बजने जा रहा है और ये अभी तक नहाया नहीं है। यहाँ पे देखो, लोगों को तो गिन सकते हैं ना, लोगों को गिन सकते हैं, तो लेस तो किसी हाल में नहीं हो। और चूंकि आप बोलोगे कि मैम लोगों को तो गिन सकते हैं, तो मैनी होना चाहिए था ना, लेकिन यहाँ मैनी लगा देते हैं ना, तो सेंटेंस का मीनिंग ही बदल जाएगा। द गेट रिसीट्स वर लेसर, गेट का रिसीट कम कटा, पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल गेट रिसीट कम कटा, इसका मतलब है कम लोग आए थे ना, मैनी तो आए थे। और लॉट ऑफ पीपल नहीं होगा, ऑल लॉट होता, और ऑल लॉट लगेगा भी नहीं, क्योंकि रिसीट बहुत कम कटे थे, तो ना के बराबर। लास्ट ईयर की तुलना में अभी कम लोग आए थे, फ्यूअर। खत्म हो जाओ भाई। इतना सारा है। ऐसे राइटिंग इज एन आर्ट। ऐसे राइटिंग एक आर्ट है जिसमें बहुत ज्यादा प्लानिंग की जरूरत है राइटर के तरफ से। टू मेनी प्लानिंग नहीं होता है, टू मच प्लानिंग। प्लानिंग को गिनते नहीं। वी कैन सी मच चेंजेस इन गवर्नमेंट स्कूल्स दीज डेज। बदलाव, चेंजेस, चेंजेस में एस लगाकर प्लूरल बनाया है, ठीक है। इसको वर्ब मत समझना, वर्ब तो ये है ऑक्सिलरी वर्ब, और ये मेन वर्ब, तो ये मच चेंजेस नहीं होता, मेनी चेंजेस, मेनी। यहाँ तो आपको पता चल गया कि किस टॉपिक का एरर है, तो फटाफट कर रहे हो। थोड़ा सा मिक्स्ड आएगा ना, उसकी प्रैक्टिस करनी। ऑल दीज बॉयज हैव कम टू कॉलेज विदाउट फ्यू नॉलेज ऑफ इंग्लिश। सारे बच्चे आ गए हैं कॉलेज और इंग्लिश का नॉलेज ही नहीं। विदाउट भी नेगेटिव है। ये वाला जो क्वेश्चन था ना, उस विदाउट के साथ फ्यू मत लगाना, दोनों नेगेटिव। अच्छा, एक चीज मुझे बताना था, जो वो क्वेश्चन था ना, बट फॉर लिटिल मॉडिफिकेशन, ऐसा था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को ऐसा करेक्ट कर सकते हैं, बट फॉर नेगेटिव है, ठीक है, और लिटिल भी नेगेटिव है। तो आप क्या करो, आपको क्या करना है ना, कि लिटिल को काट के एनी कर देना, ठीक है। एनी कर सकते हो, एनी कर सकते हो, तो दोनों नेगेटिव है। विदाउट एनी नॉलेज, ठीक है, एनी कर देना, उसमें भी एनी कर देना, एनी नॉलेज। यू मस्ट मेक अ चॉइस इमीडिएटली बिकॉज देर इज फ्यू टाइम लेफ्ट। यू मस्ट मेक अ चॉइस, जल्दी से जल्दी आप डिसाइड करो, क्योंकि बहुत कम टाइम बचा हुआ है, कम टाइम बचा है ना, तो लिटिल टाइम, ठीक है।